सॉरी। किस लिए? मामा के इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए। ताई अम्मी का तो मखसूस लहजा है हमारे साथ। तुम कब तक माफी मांगते फिरोगे? हमेशा। मामा को तो नहीं बदल सकता, लेकिन उनके अल्फाज से दिए गए नुकसानात का मदावा तो कर ही सकता हूँ। मुझे प्लीज किचन की चाबी दे दो, बहुत भूख लग रही है। मैं खुद अपने लिए रोटी बना लूंगी। किचन की चाबी तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो अम्मी के पास है। तो तुम एक काम करो, उन्हीं से ले लो। या एक काम करो, तुम भूखे रहने की आदत डाल लो क्योंकि अम्मी का गुस्सा आजकल अरूज पे है। और तुम्हारी चोरी की बात जब से पता चली है ना, अम्मी को तुमसे बड़ी ही नफरत आ रही है। और उन्होंने गुस्से में तुम्हारा खाना सिर्फ एक टाइम का कर दिया है। तुम कौन होती हो मुझे सजा देने वाली? तुम्हारी नंद। और ये कैसी नंद है जो अपनी भाभी को खाना नहीं दे रही है? देखो, नंदों को भाभियां वैसे ही अच्छी नहीं लगती, और तुम निकली चोरनी। अब मैं चोरनी को मोरनी कैसे बनाऊं? जहालत ना तुम लोगों पे आके खत्म हो जाती है। अच्छा, मुझे जाहिल बोल रही हो, जैसे खुद बड़ी पढ़ी लिखती हो। जाहिल को जाहिल ही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब आप अपनी खैर मनाइए और यहाँ से जाइए। तुम भी अपनी खैर मनाओ, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना, मैं दूसरे का सर फोड़ देती हूँ। वाह अम्मा, ये तो मैं ही खाऊंगी। बहनों के लिए भी रख देना। छोड़ो ना अम्मा, मैं तुम्हारी ज्यादा लाडली हूँ ना। कोई भी मेरी लाडली नहीं है। बदबक तो चौंकों की तरह चिमट गई हो खून चूसने के लिए, और ऊपर से ये महंगाई। तौबा तौबा। तुमको तो पता है ना मुझे बहुत भूख लगती है। यहाँ तो सबका हिस्सा खा जाती हो, अगले घर जाओगी ना तो फिर पता चलेगा। मैं तो किसी अमीर ज़ादे के घर जाऊंगी जहाँ ढेर सारा खाना होगा, जो दिल में आएगा वो खाऊंगी। बिल्कुल शहजादियों की तरह रखेगा मुझे। हमेशा शहजादी और मलका बनने के ख्वाब देखने वालियों के ही ख्वाब टूटा करते हैं। बंदा पहले ही औकात में रह के ख्वाब देख ले। अब अब्बा की भी फिलॉसफी सुन ले हम, हैं? और बहुत धो के खा ले बदबख्त। साफ किया है ना मैंने। जा मुझे प्याज ला कर दे। सेब खाओगी? इतना नखरा, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं। आज तक किसी ने मुंह तोड़ा तुम्हारा? ओ मैडम, अपने जज्बात पे काबू रखो। 2 महीने में मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी।
फिर यहाँ पर रहना अपने राजा की रानी बनके। मुझे रोटी और सालन ला के दो, भूख लग रही है। अच्छा, सालन रोटी ला के दूं? तुम्हारा किसने खाना बंद किया, मैंने या अम्मी ने? अम्मी ने ना, उन्हीं से जाके इल्तिजा करो, शायद तुम्हें कुछ खाना दे दें तरस खा के। मम्मा, 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 क्या हुआ अर्शी? मम्मा गए। वो थोड़ी देर के लिए घर गई हैं साकिब और बिया के पास। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्मारा, थैंक यू सो मच, तुम मेरा बहुत ख्याल रख रही हो। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन हूं ना। हेलो लेडीज। लो भाई, सानिया भी आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब दोनों बैठकर आराम से बात करो, मुझे बहुत भूख लग रही, मैं कैंटीन से अभी खा पी कर आती हूँ। मेरे लिए जरूर कॉफी लेते हुए आना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। वैसे ये मैडम से कहो जल्दी से इस बेड की जान छोड़ें। हाँ हाँ, इनको तो मैं ठीक करती हूँ। हाँ, हुआ क्या है आपको? पता है सानिया, सगे माँ बाप जैसे भी हो, आप उनकी जिम्मेदारी होते हैं, उन पर एहसान नहीं। और जब सगे माँ बाप ना हो, आप एहसान की तरह उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तुम जानती हो दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है? क्या? एहसान का बोझ। और वो इतना वजनी होता है कि मुझ जैसा कमजोर इंसान भी नहीं सह सका। तुम्हें बहुत बहादुर बनना पड़ेगा। बहादुरी इसमें नहीं कि अपनी तकलीफों को अपने सीने में दबाकर खुद को तकलीफ दो। बहादुरी इसमें है कि अपनी तकलीफों को किसी अपने से शेयर करके कुछ वक्त के लिए अपने आप को रिलैक्स करो। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ है। पापा मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर बनना था। पापा कहते हैं कि डॉक्टर बनने के अखराजात बहुत है। लेकिन तुम्हारे पापा के लिए ये ज्यादा तो नहीं है। He is well off। मेरे लिए नहीं है। पापा को कितना भी समझा लो, वो सो सॉरी। अर्शी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम MBBS के अलावा किसी और चीज में मास्टर्स कर लो। पापा एग्री नहीं होंगे। लेकिन क्यों? सीधी सी बात है, वो आगे पढ़ाना नहीं चाहते इसे। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, तुम मास्टर्स करो। मम्मा नहीं मानेंगी। मैं बात करूंगी अब्बू से। ये काम तो ठीक नहीं है। स्मारा, मम्मा नाराज हो जाएंगी मुझसे। तो होती रहे, तुम इतना क्यों डर रही हो? उस घर में मेरी वाहिद सपोर्ट वो ही है। मैं उनको नहीं नाराज कर सकती। मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। प्लीज रोना बंद करो, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। संभालो खुद को प्लीज। अच्छा बस ना, हम सब हैं ना। मैं तुम्हें ठीक करने आई थी यहाँ।
मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अंदर जाके अपनी बीवी से कहिएगा कि वो थोड़ा कम बातें करें। अभी डिलीवरी हुई है तो इतनी बातें करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी जी मैं बताता हूँ। जाए। ला माशाल्लाह, इतनी प्यारी है भाभी, इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, बस नजर ना लगे इससे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। है ना, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो पहले ही बेटियों की लाइन लगी हुई थी कि एक और तलवार आ गई। बस जीना, आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे परियों से नवाजा है। अरे ये तो मेरे लिए बेटों से भी ज्यादा है। मैं तो इन परियों से भी महरूम हूँ भाई। ठीक है अम्मा, आज से ये तुम्हारी बेटी है। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? सच? बस अपनी भाभी से पूछ लो। भाभी बताइए ना। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ, एक बोझ तो हमारे सर से कम हो। भाई थैंक यू सो मच। मैं अभी हसन को जाके फोन करती हूँ, उन्हें बता दूं कि हमारे घर में भी परी आई है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और वक्त कितनी जल्दी से रख गया। मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। अर्शी बेटा, काश मैं इस काबिल होता तो तुम्हें खुद आके हॉस्पिटल में देखता।